हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा रिवीजन चल रहा है मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस, उसी को कंटिन्यू रखेंगे एंड आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो आपकी आखिरी गलती यानी आपकी जो भी लास्ट मिस्टेक है, जो भी रिसेंटली आपकी मिस्टेक है, आपको उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, हमको उससे सीख लेनी चाहिए और आगे चीजों को सीखना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई चीज गलत गलत कर ली और सर पकड़ के बैठ गया कि मुझसे क्या हो गया, है ना, आप उस पछतावे में। या फिर दूसरा दूसरा तरीका ये रहता है लोगों का कि यार जो हो गया सो हो गया। नहीं, ये एटीट्यूड भी नहीं रखना है आपको उस पे। अब देखो, जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, बट यस जो हो गया उसको आप एनालाइज सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि दोबारा ये चीज हमसे ना हो, है ना, कर तो सकते हैं। तो आप अपनी गलती से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी गलती आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं अगर आप सीखना चाहो तो। ठीक है, तो अपनी गलती की मिस्टेक सबसे होती है, नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, है ना, सबसे मिस्टेक होती है आपकी। ठीक है, तो चलिए फिर। ठीक है, मिस्टेक तो हम सबसे होती है, राइट। तो अभी जो हम क्वेश्चन कल कर रहे थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, है ना, जो कल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। और उसी क्वेश्चन पे आगे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि यार आप इस क्वेश्चन को करके रखना, है ना। तो अगर आपने किया है तो बताएं, नहीं किया है तो इसको मैं करवा देता हूँ, ये तो रहने दो। तो ये सब यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया है कि क्या क्या है ना। ये सब यहाँ पे मैंने बता दिया है, सब चीजें यहाँ पे ऑलरेडी। तो जरा एक बार ट्राई करें आप लोग, एक बार ट्राई करो आप लोग, जरा क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए, ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं। चलिए, लेट लेट height of small cone equals to small h, and let radius of smaller cone जो है मान लेते हैं small r। ठीक है, now let height of let height of, अच्छा, ये h आपका, अगर मैं स्मॉल h ले रहा हूँ, ये h है, ये h है, तो h माइनस h इससे आ जाएगा, राइट। ठीक है, लेट हाइट ऑफ ओरिजिनल या बिगर कोन इज कैपिटल H, एंड लेट हाइट ऑफ, सॉरी, लेट, सब कुछ यहाँ लिख देते हैं, रेडियस ऑफ बिगर कोन इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, ये, तो इसमें जो है, इसमें बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आप देखें। ठीक है, इतना हो गया, मैंने इसमें बोला था आपको सिमिलरिटी लगने वाली है। ठीक है, अगर आप यहाँ से दो ट्राइंगल देख रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ट्राइंगल देखिए, कौन से ट्राइंगल सिमिलर बन सकते हैं, बताइए कौन से ट्राइंगल सिमिलर बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने नाम दे दिया ODN, और एक आप देखेंगे अगर, तो इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप देखें, इनको, ये और एक बड़े वाला, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, मैंने कल होमवर्क भी दिया था आपको कि कैसे सिमिलर है। ट्राइंगल ODN इज सिमिलर टू ट्राइंगल OMB। क्यों होगा भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, आप देखें, एंगल एंगल से, ये एंगल इस पे भी आ रहा है और उस पे भी आ रहा है। ठीक है, तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, कॉमन पूरा नाम लिख देना आप एंगल का, कॉमन एंगल है। और आप देखिए यहाँ पे बोला गया प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, समांतर है, पैरेलल इसके समांतर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ये बोला गया ना समांतर है। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल इस पे बनने वाला एंगल के बराबर होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन से, ठीक है, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, तो क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं कि नहीं होते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सर। तो आप यहां बोल सकते हो एंगल ओ, इसका नाम क्या था, DN इज इक्वल्स टू एंगल OMB
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये बाय एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। अब सर जब ये सिमिलर हो गया तो जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, स्मॉल आर बाय कैपिटल एच, है ना। अब जब ये रेडियस हो गया, जब ये सिमिलर हो गया तो आपकी क्या कंडीशंस बनेंगी, स्मॉल आर, भाई कंडीशन बन सकती है ना, स्मॉल आर यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखता हूँ, यानी कि ये वाली जो है स्मॉल आर जो है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आप लेंगे, हाँ चलो सिमिलर हो गया, बताओ क्या लोगे, अब बताओ क्या लोगे आप। अगर मैं बोलूं स्मॉलर आर और स्मॉलर एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच, है ना, यही तो होगा। अब तो हो गया सॉल्व, अब तो कोई दिक्कत नहीं सॉल्व करने में, अब करो। चलिए भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कोई बोल ही नहीं रहा, मैं तभी तो आप लोग बस लिखने से मतलब है, और स्मॉल एच कैपिटल एच के बराबर होगा। अब यहां से एक बार मेरी आर की वैल्यू आ रखी थी, है ना, चलो एक मिनट, इसको आपको, तो ये आपका आ गया स्मॉल आर बाय कैपिटल आर और स्मॉल एच बाय 40। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, स्मॉल आर ऑन कैपिटल आर, और इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अगर यहां से मेरे को h निकालना हो, ये h ये है ना, तो h माइनस इसको h1 में कर दूं, चलो थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो मेथड, आप देखो। अब और दूसरी कंडीशन क्या दी थी, नाउ जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन है वो 1/64 टाइम है वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन के। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/64 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह लिख दिया मैंने, अभी रख देते हैं 1/3 पाई 1/3 पाई से कैंसिल। तो अब यहाँ वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, आर स्क्वायर मेरे पास पता नहीं, एच मुझे पता नहीं, आर स्क्वायर मुझे पता नहीं, एच मुझे पता है 40। तो यहां से अगर मैं आर बाय आर की वैल्यू रख दूं या एच की वैल्यू निकाल दूं तो इक्वेट कर सकता हूं, बट मैंने देखा आर बाय आर बन रहा है यहाँ पे। तो अगर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाय एच हो सकता है, तो सर आर बाय आर का होल स्क्वायर कर दूं तो ये भी 40 बाय एच है, इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर बाय आर के होल स्क्वायर को। ठीक है, इसको देखो, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, यहाँ से 2-3 तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के। अब यहाँ से आप देखें कि सर ये भी आर बाय आर है, ये इसको सेकंड क्वेश्चन मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखोगे कि सर फर्स्ट एंड सेकंड की अब आर बाय आर है, आर बाय आर का स्क्वायर है, तो आर बाय आर इज एच बाय 40, तो एच बाय 40 लिख दो यहाँ पे, एच बाय 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 बाय एच। तो एच बाय 40 का स्क्वायर इज लाइक एच स्क्वायर बाय 40 इंटू 40, और ये हो गया 40 इंटू एच, क्रॉस मल्टीप्लाई एच क्यूब हो जाएगा, ये आएगा 40 इंटू 40 इंटू 40। तो क्यूब रूट निकालूंगा तो एच कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, कुछ तो दिक्कत आ रही है, आर बाय आर की जगह मैंने एच बाय 40 लिखा, राइट, आर बाय आर की जगह हमने एच बाय 40 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कुछ और वैल्यू तो नहीं है हमारे पास गिवन, हाइट ऑफ कोन, ओके ओके 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो है 64 कहाँ गया मेरा यहाँ से, ये भी तो था ना 64, यस ये 64 भी तो था, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ये हमने लिया ही नहीं। तो इसको कर दो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे फाइनल जो आएगा वही मैं बोलूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है,
5r²/8। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5r 5/8r², कितना हो गया 5/8r²। ठीक है, तो h² इंटू 8, या h² इंटू 8 इधर आ गया, और यहाँ 40 इंटू 40 इंटू 5, 40 इंटू 40 इंटू 5। देखो, तो सर यहाँ 1/64 भी था, है ना। अब यहाँ से गलती हुई, वो करते हैं। तो ये 8 5 जा 40 हो गया, 8 8 जा 64। तो यहाँ से r²/r² आ गया, और यहाँ पे देखो ऐसे फिर से ही बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, r²/r² इधर ले आए, क्योंकि मेरे को r/r की वैल्यू पता थी, और यहाँ 5/8 तो था ही, इंटू क्या कर दिया, h भी कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई में h, डिवाइड में आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको थोड़ा और अच्छे से कर दो, r/r का होल स्क्वायर 5/8h। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप यहाँ देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, r/r का होल स्क्वायर, तो सर r/r का होल स्क्वायर इज लाइक h/40 का होल स्क्वायर, h/40 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहाँ पे है 5/8h। अब आप यहाँ देखेंगे h इंटू h इंटू h इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 5 था इंटू 40 इंटू 40 इंटू, जो कि 40 स्क्वायर था ना, 2 बार। अब जो कटर से आप काट सकते हैं, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा h³, और 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 और 1 0, तो 1000। तो h आ जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 1000, तो देयरफॉर h आ गया मेरा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये h मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। तो उसने क्या बोला है कि आधार से किस ऊंचाई पर खड़ा काटा गया, यानी कि कितने ऊंचे में काटा गया है। तो सर इतने ऊंचे में काटा गया, h माइनस एच कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर आप इसको h माइनस एच कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। कितने आधार में काटा गया, तो हमें क्या कर देंगे, 40 माइनस 10 करेंगे, यानी 30 सेंटीमीटर अबव द बेस ऑफ कॉन। ठीक है, अबव द बेस ऑफ कॉन, राइट। कॉपी कर लीजिए। चलिए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको उसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, और दूसरा तरीका कोई है नहीं। यहाँ से भी आप h की वैल्यू निकालो, और यहाँ से भी h की वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो h अगर यहाँ से मैं करूँ, यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, h को अकेला रख दो, ये आएगा 40r/r, है ना, मैं तो h से मतलब था। और दूसरे में अगर यहाँ से h की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ से हो जाएगा h इक्वल्स टू, h उधर ले जाओगे आप तो HR², HR², ठीक है, और 5r², और साथ में 8 भी है, तो h को अकेला रखो, 5r² अपॉन 8r², दोनों h है, कंपेयर कर दो, 40r अपॉन r इक्वल्स टू 5r²। अब यहाँ पे जो है दिक्कत, आपको देखो काफी दिक्कतें इसमें भी आपको आएंगी, ठीक है, डायरेक्ट तो ऐसे नहीं हो जाता है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 8 r³, और ये जाएगा 5r³। तो यहाँ पे अब r³ की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। ऊपर से आपको h को कंपेयर करके कोई फायदा, जब तक आपके h की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आती तब तक आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ना करें, करोगे तो होने के लिए हो जाएगा बट लेंथ दी जाएगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट देखा कि r/r की वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं, तो इसलिए हमने ये स्टेप किया।
The diameter of a sphere is increased by 25%. By what percent does its curved surface area increase? एक गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत कम हो जाता है, यानी कि उसका कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा, वो आपसे इसमें पूछा। चलो करेंगे जरा। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ओरिजिनल स्फीयर ले लेते हैं। इसका सर रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर और डायमीटर आप ले लो कैपिटल डी। चलो स्मॉल आर है ना, डी या फिर इसको लिख दो 2r। बात एक ही। आफ्टर डिक्रीज 25%, 25% डिक्रीज 25% डायमीटर को डिक्रीज करते हैं, तो 2r का 25% आप निकालोगे। देखो 2r अपने आप में 100% है, यानी कि सर 75% क्या हो जाएगा 2r अगर हम 100% से करें। तो मेरे को यहाँ पे भी इसकी वैल्यू करनी नहीं है, मेरे को निकालना है क्या है कि इसके कर्व सरफेस एरिया कितना डिक्रीज होगा, मुझे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, 75% से वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो 2r का 75% जब आप निकालेंगे, सॉरी 25% जो निकालेंगे वो 75% होगा। 25 4 100 और 2 2 4, यानी कि r/2 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, आफ्टर डिक्रीज 25% इतना निकला, तो देयरफॉर डिक्रीज इन डायमीटर क्या हो जाएगा 2r माइनस r/2। मैंने, आप बोलोगे सर आपने डायमीटर को d क्यों नहीं लिया, मैंने d को d इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वहां पे रेडियस का ही फॉर्मूला लगना है ना, पाई आर स्क्वायर, तो d का तो कोई रोल ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई। तो ये जाएगा आपका 3r/2। कितना हो गया 2 2 4 3r/2। तो नाउ ये हमारा क्या हो गया, इसका डिक्रीज इन डायमीटर 3r/2। ठीक है, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर the 4 pi r square. Now after decrease in diameter, तो इसका डायमीटर डिक्रीज इन डायमीटर कितना हो गया, तो आफ्टर डिक 25% 2r/2 का डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज डायमीटर कितना हो गया 3r/2। तो देयरफॉर डायमीटर तो हो गया 3r/2, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा 3r/2 का आधा 2, यानी कि 3r/4, 3r/4 आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 3r/4 का, और 3r/4 यानी स्क्वायर होता है ना, तो एक हमने कर दिया। तो जो जो चीज कट रही है आप काट दीजिए, 4 से 4 यहाँ कट गया है। तो जो कर्व सरफेस एरिया मेरे पास, जो नया कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे आया है वो आया 3 3 9, 9/4 पाई आर स्क्वायर, 9/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें कितने प्रतिशत डिक्रीज हुआ है ना, ये निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा छोटा है, 4-5 नंबर का आएगा। तो ये ओरिजिनल हमारा ये था, और जो डिक्रीज होगा इतना, तो कितने की कमी है इसमें, कितना डिक्रीज हुआ आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। तो देयरफॉर डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया कितना हुआ, पहले तो था 4 पाई आर स्क्वायर, अब हो गया है 9/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर बाय 16 में से 9 गए 7 पाई आर स्क्वायर बाय। अब ये डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया था, राइट।
अब मैं कितने का डिक्रीज हुआ सर, कितने का डिक्रीज हुआ, डिक्रीजिंग परसेंटेज है ना, तो डिक्रीज परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। तो डिक्रीज कितना हुआ सर, 7 पाई आर स्क्वायर बाय 4 डिक्रीज हुआ किसके ऊपर, 4 पाई आर स्क्वायर के ऊपर इंटू 100। तो आप देख रहे हैं ये आपका मेन डिवीजन है, तो आपसे जो जो यहाँ पे कट हो रहा है से कट कर दे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7/16। तो इतना 7/16 इंटू 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आप और कैलकुलेट कर दो, इसको कर दो आप 4 4 जा 16 25 टाइम, तो 25 7 जा 25 6 जा होता है आपका 150 और 175, तो 175/4। तो आप जब इसको करोगे 4 4 जा 16, फिर 4 3 जा 12, फिर 2 बचेगा, 4 7 जा 28, 43.75% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार घर में और ट्राई करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मिलेंगे आपसे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।